सेक्शंस तो बहुत सारी लगाई गई हैं, मतलब उल जुलूल जो नहीं सो सारे सेक्शंस उसमें इम्पोज किया गया है, पर जो बेसिक और मेजर सेक्शन है वो 109 है, अटेम्प्ट टू मर्डर का। और सबसे सरप्राइजिंग है कि उसमें अभी तो कोई इंजरी, जब एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ था तो कोई इंजरी रिपोर्ट भी नहीं आई थी। आनन फानन में एफआईआर आती है, अरेस्टिंग पहले हो जाती है, तो ये पूरा लॉ का नेग्लिजेंस है और इस तरीके से किसी को डिटेन करना ये बिल्कुल इलीगल है। उनकी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है, उनको बीपी का इशू है, शुगर का इशू है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी शायद हार्ट पेन भी हो रहा है, समथिंग कुछ इस तरीके का सुनने में आया है। तो हम लोगों ने उनके मेडिकल इश्यूज़ के लिए हम लोगों ने पिटिशन मूव किया और हम लोग भी चाह रहे हैं कि उनको एक मेडिकल ट्रीटमेंट में रखा जाए, ऑब्जर्वेशन में रखा जाए। बिहार बंद और नीट पेपर लीक को लेकर हुए छात्र आंदोलन के दौरान पटना के गांधी मैदान के पास तेज प्रताप यादव भी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में पहुंचे थे। इसी दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, पथराव और हिंसा हुई। पुलिस का आरोप है कि इस हिंसा में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा, पुलिसकर्मी घायल हुए और तेज प्रताप यादव की भूमिका भी सामने आई। ऐसे मामले में उनके खिलाफ दंगा, सरकारी काम में बाधा, पुलिस पर हमला और हत्या के प्रयास समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। लेकिन अब इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है। तेज प्रताप यादव की वकील निशा सिंह का दावा है कि पुलिस ने पहले गिरफ्तारी की और उसके बाद एफआईआर दर्ज की। उनका कहना है कि गिरफ्तारी के वक्त चोट की रिपोर्ट तक मौजूद नहीं थी और पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। साथ ही उन्होंने तेज प्रताप की खराब सेहत का हवाला देते हुए बेहतर मेडिकल सुविधा की भी मांग की। अब जरा सुनिए तेज प्रताप यादव की वकील निशा सिंह ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है। एक्चुअली देखिए, तेज जी का हम लोग बेल फाइल कर रहे हैं और देखिए सेक्शंस तो बहुत सारी लगाई गई हैं, मतलब उल जुलूल जो नहीं सो सारे सेक्शंस उसमें इम्पोज किया गया है, पर जो बेसिक और मेजर सेक्शन है वो 109 है, अटेम्प्ट टू मर्डर का। और सबसे सरप्राइजिंग है कि उसमें अभी तो कोई इंजरी, जब एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ था तो कोई इंजरी रिपोर्ट भी नहीं आई थी। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये अरेस्टिंग पहले हुई है, मुझे लगता है 7:15 या 7:20 के आसपास इनकी अरेस्टिंग हुई है सिटी सेंटर मॉल से। देन 1 बजे या 12:50 या 55 पे एफआईआर आता है गांधी मैदान से। हम लोग सारे लोग एसडीजीएम के आवाज़ पर थे, मैडम के आवाज़ पर हम लोगों ने उनका अपीयरेंस कराने हम लोग गए हुए थे, पुलिस भी साथ में थी। एफआईआर उस समय रात को आती है, आनन फानन में एफआईआर आती है, अरेस्टिंग पहले हो जाती है, तो ये पूरा लॉ का नेग्लिजेंस है और इस तरीके से किसी को डिटेन करना ये बिल्कुल इलीगल है। जी, उनकी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है, उनको बीपी का इशू है, शुगर का इशू है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी शायद हार्ट पेन भी हो रहा है, समथिंग कुछ इस तरीके का सुनने में आया है। तो हम लोगों ने उनके मेडिकल इश्यूज़ के लिए हम लोगों ने पिटिशन मूव किया और हम लोग भी चाह रहे हैं कि उनको एक मेडिकल ट्रीटमेंट में रखा जाए, ऑब्जर्वेशन में रखा जाए और ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं। जी, कोशिश होगी। प्रभात खबर.com, विश्वास नहीं, रफ्तार नहीं।